प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा, और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आपने ब्रेक पर जाने से पहले हमारे जो तमाम राजनीतिक मेहमान हैं उन सब की बात सुनी, और संयोजक के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब इलेक्शन कोऑर्डिनेशन की बात होगी, जब इलेक्शन मैनेजमेंट की बात होगी, जब प्रवक्ताओं की नियुक्ति की बात होगी, जब रिसर्च विंग बनाने तक की बात होगी, इतनी सूक्ष्म स्तर पर जब बातचीत होगी, तो स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा कि कौन करेगा इन सब का कोऑर्डिनेशन? वो लीडर कौन होगा, वो चेहरा कौन होगा जो ये समायोजन बना पाएगा, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन खड़ा कर पाएगा? इस सवाल में कोई गलती तो नहीं है मिश्रा जी? देखिए, निश्चित तौर पे आप सवाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन आज संयोजक का पद पूरी इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। ये बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री का पद जरूरी है, और मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री पद बचाना उनके लिए बहुत जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा जो आज बात बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि आज बीजेपी में किसी और की हिम्मत नहीं है ये बोल सके कि मोदी जी के अलावा कौन। आज जो बीजेपी में यह बात बोलेगा उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री का पद मोदी जी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने देश को झूठ बोला है, जो देश को भ्रष्टाचार में ढकेला है, जो देश को बेरोजगारी में ढकेला है, आज उसका जवाब उनसे जनता मांगेगी। देखिए, आपका संयोजक कौन, इसका जवाब तो सर ये नहीं हो सकता ना कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा कौन। विनय जी, इसका जवाब हो सकता है क्या? ये आपका संयोजक कौन है? अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के अलावा कौन? आज इंडिया के लिए मैडम जी सर, बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए, हमारे सारे नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि हमारे लिए संयोजक जरूरी है, हमारे लिए देश जरूरी है। आज देश को बचाना जरूरी है। आज जो देश एक तानाशाह सरकार है उसको बचाना जरूरी है। आप देखिए खेल किस तरीके से शुरू हो चुका है। बीजेपी की नैया डूबनी शुरू हो चुकी है। राजस्थान में इनके विधायक मिश्रा जी, चूंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए सवाल अपने आप बीजेपी की तरफ चला जाता है और आप सब लोग वहीं ले जाना भी चाह रहे हैं। तो मैं सिद्धार्थ यादव जी, बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अब यादव साहब, अगर ये अपना संयोजक किसी वजह से कोई भी कारण हो अगर नहीं तय कर पा रहे हैं, तो फिर इसमें आपको क्या समस्या है? कम से कम इलेक्शन मैनेजमेंट की तो बात हो रही है, कम से कम उन मुद्दों पर जिन पर चर्चा या चुनाव होना है या इनको चुनाव में जाना है वो तो तय होने जा रहा है, लोगो तो लॉन्च होने जा रहा है, रिसर्च विंग तो बनने जा रही है, प्रवक्ता तो तय होने जा रहे हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं दिखता आपको कि तैयारी पूरी है आपको घेरने की? देखिए, अभी हमारे विधायक जी आम आदमी पार्टी से बोल रहे थे और वो कह रहे थे हमारे लिए प्रधानमंत्री का जो पद है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आप इनसे पूछिए, आप अरविंद केजरीवाल जी के अलावा किसी का नाम ले लीजिए प्रधानमंत्री के लिए, अगर आप रात तक अपनी पार्टी में रुकेंगे। आप इंडिया अलायंस में किसी का भी नाम ले लीजिए, छोड़िए अपनी पार्टी को, कहिए मेरे को लगता है कि इस पार्टी का ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सेम आप कर लीजिए अखिलेश जी के साथ, सेम आप कर लीजिए ममता जी के साथ, सेम कर लीजिए कांग्रेस के साथ। समस्या ये है कि बनना तो ये सारे चाहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी, ये आप अगर उनके अंतर्मन की बात पढ़ ले रहे हैं तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कम से कम फेस पर तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे लिए ये पद महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव के बाद हम देख लेंगे, अभी आपको सत्ता से बाहर करना है। और ये सब एक सुर में बोल रहे हैं, जितने भी वहां पर अपोजिशन के लीडर्स बैठे हैं। क्या इस बात से इनकार करेंगे आप? नहीं, देखिए, इनके अंतर्मन की बात नहीं है, ये स्पष्ट बात है, ये देश जानने वाली बात है। ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं जो एक साथ आए, जो अपने पुराने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं, जो नाम बदल करके आए। अब ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। मैं 10 सेकंड लेके बात आपने कितने सारे नेताओं के नाम बता दिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और खड़गे, कितने सारे नेताओं के नाम आप बता रहे हैं। वो यही तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो नेताओं की भरमार है, कोई भी आगे जाकर के लीड कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नाम पीएम पद का जो दावेदार हो। अरे, आपके पास तो बिल्कुल भरमार है दीपा जी, आप ठीक कह रही है, इनके पास बिल्कुल भरमार है। हाँ। यही तो समस्या भी है कि भरमार बहुत ज्यादा है, ये आपस में भी नहीं बता पा रहे कि कौन होगा। हम तो सीना ठोक कर कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनने 12 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया, 2.5 करोड़ लोगों को पहली बार मुझे लगता है अनुमा आचार्य जी आपको उत्तर देंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता। अनुमा जी, मैं एक बार
5 सेकंड जल्दी से सर मैं please। जी मैं बस इतना बात कहना चाहता हूँ, बहुत हवा मचाया जा रहा है मुंबई की बैठक का भी, पहले का भी। अनुमा जी 5 मिनट रुक जाइए। ठीक है सिद्धार्थ जी, वक्त की कमी है सर, माफी के साथ। ठीक है अनुमा आचार्य, अनुमा आचार्य। मैं 5 सेकंड में बात पूरी कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड उसके ले लूंगा। ये ऐसा गठबंधन है जो सूत्री बम हमने बचपन में देखा था ना, कि सूत्री बम बजाया जाता था, तो सूत्री बम आवाज बहुत करता था, लास्ट में खुद निकल जाता था। ये सूत्री बम वाले लोग हैं। ठीक है सर, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। अनुमा जी करना चाहते हैं। आज जब सवाल पूछा जा रहा है, अनुमा जी बोलिए जल्दी से। देखिए ऐसा है कि बीजेपी में है लीडरशिप की क्राइसिस, और नरेंद्र मोदी जी का जो नहीं ये अनुमा जी ऐसे तर्क ना दें, ऐसे तर्क ना दें जो समय जो है ना अनुमा जी प्लीज ऐसी बात करें जो बिल्कुल जो अर्थपूर्ण हो। वहां पर लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है अनुमा जी, लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है। आप अगली बात करें, लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है अनुमा जी। नहीं ये समय नष्ट करने वाली बात होगी। लीडरशिप बिल्कुल क्लियर है वहां पर एनडीए और बीजेपी की। आप ये बताइए कि इस लीडरशिप से आपको क्या दिक्कत है? मुझे टोक नहीं है, मैं क्यों नहीं देना चाहता। अरे आप भी नहीं कह रही हूँ, इतना ज्यादा ये मुद्दा। ठीक है चलिए, आ गई आपकी बात, वक्त की कमी है, संक्षिप्त में अपना जवाब दीजिएगा प्लीज। ठीक है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।